76वां वार्षिक निरंकारी संत समागम होने जा रहा है सच्चे पातशाह की सरपरस्ती में, और उसकी जो तारीखों की बख्शिश आई है वो है 28, 29 और 30 अक्टूबर। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी साध संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो साध संगत जी आज बहुत ही खुशी भरा दिन है, क्योंकि साध संगत जी दास ने जैसे ही साध संगत जी अपने ग्रुप में एक मैसेज देखा तो साध संगत जी ये जो दिल है साध संगत जी दास का झूम उठा। क्योंकि साध संगत जी जो हमारे वार्षिक संत समागम होते हैं साध संगत जी, उसके बीच साध संगत जी अभी पीछे साध संगत जी 75वां निरंकारी संत समागम साध संगत जी जा चुका है। तो साध संगत जी दास ने जैसे ही ग्रुप में आज मैसेज खोला तो साध संगत जी दास को पता चला कि ग्रुप में मैसेज आ चुका था कि 76वां निरंकारी संत समागम साध संगत जी जो कि 28, 29 और 30 अक्टूबर को साध संगत जी होने जा रहा है साध संगत जी। और यह खबर सुनते ही साध संगत जी दास का दिल झूम उठा। तो साध संगत जी दास ने सोचा चलो इस वीडियो के माध्यम से जो संत महात्माओं को नहीं पता चलो उनको भी बताते हैं। तो साध संगत जी आप जी के चरणों में प्रार्थना है साध संगत जी, ये सतगुरु माता जी की हजूरी में साध संगत जी जो 76वां निरंकारी संत समागम है साध संगत जी, ये 28, 29 और 30 अक्टूबर को साध संगत जी समालखा आध्यात्मिक सकल समालखा में होने जा रहा है साध संगत जी। और साध संगत जी इस वीडियो को अधिक शेयर करें, क्योंकि साध संगत जी जो ये सत्य का संदेश है साध संगत जी ये जन जन तक साध संगत जी पहुँच पाए। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। तू है तो हम हैं सतगुरु, तू है तो हम हैं सतगुरु, बिन तेरे हम कुछ भी नहीं। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा, जीवन मेरे दिया शहनशाह तेरे हाथ मुहारा। अल्लाह में कहते हैं कि हाथों की लकीरें अधूरी हों तो किस्मत अच्छी नहीं होती। जिसके सर पे गुरु का हाथ हो उसे लकीरों की जरूरत नहीं होती। सत्संगत 2 लाइनें शुक्राने की बोलते हैं और सत्संगत सभी ने मिलकर साथ देना है। सतगुरु तेरा शुक्रिया, साहिब तेरा शुक्रिया, जीवन में तू खुशियां लाया, मालिक तेरा शुक्रिया। सतगुरु तेरा शुक्रिया, साहिब तेरा शुक्रिया, जीवन में तू खुशियां लाया, मालिक तेरा शुक्रिया। हे संसार का खेल रचने वाले विधाता, हे जगत पिता परमेश्वर, तुझसे बड़ा दाता कौन है? तू निर्धन को धन, निर्बल को बल देता है। लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बस में आकर ये जीवन भी अपना तो खो देता है, ये बारी भी तो खो देता है। लेकिन यह शब्द आ रहे सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि ये तेरी अवसर ये तेरी बार, घट भीतर तू सोच विचार के तने करना क्या है। दिन भर में क्या विचार तेरे अंदर आते हैं, क्योंकि संगत एक शीशा है। जैसे हमारे चेहरे पे कोई महात्मा पगड़ी बांधते हैं, कोई अपने चेहरे को संवारते हैं, तो जैसे ही हम शीशे के सामने आते हैं तो हमारे चेहरे पे जो निशान होते हैं साथ संगत वो हमें सब दिखाई देते हैं कि क्या मेरे चेहरा ठीक नहीं है, तो हम उसको संवार लेते हैं। तो संगत भी हमें एक सच्चे पातशाह ने ऐसी प्रदान की है कि यहाँ पर आने के बाद हमारे हृदय में हमारी जुबान से हमारे मन के विचार वो सामने आ जाते हैं कि किस महात्मा से मैंने ये बोला, मेरा कर्म क्या है, कितनी मीठी बाणी बोलता हूँ और मेरे विचार क्या है। कबीर जी के पास महात्मा आए तो अरदास की सच्चे पातशाह ये बताओ कि संगत हम किस लिए करते हैं और उसका मकसद क्या है।
और कबीर जी कहने लगे, बोले कि आप एक कटोरे में पानी लेके आओ। कबीर जी ने वो कटोरा उठाया और पानी का धर दिया। और साथ संगत वो इतनी बात कह के चले गए, कोई जवाब नहीं दिया। वो कटोरा ऐसे ही धर दिया खुले में। और साथ संगत कबीर जी कहने लगे कि तीसरे दिन के बाद आना आप। अब वो संत महात्मा उनकी बात को मान के उस कटोरे को साथ संगत जो रखा था, अब तीसरे दिन महात्मा आए और सवाल वही किया कि हम संगत में किस लिए आते हैं। कबीर जी कहने लगे, जो आपने कटोरा धरा था वो कटोरा उठा के ले आओ। साथ संगत जिस टाइम वो कटोरा धरा था, साथ संगत पानी एक बिल्कुल एक शीशे की तरह था, उसमें अपना मुख दिखाई दे रहा था। अब तीसरे दिन के बाद साथ संगत जैसे वो कटोरा उठाया तो उसमें कोई मुख नहीं दिखाई दे रहा था, उसमें कबाड़ भरा पड़ा था, मिट्टी था और अनैन उसमें वो यानी के कबाड़े से भर गया था। तो फिर वो कहने लगे, महाराज हमारे बात समझ में नहीं आई, आप विस्तार से बताओ। तो कबीर जी कहने लगे अरदास की कि महापुरुषों, ये जो कटोरा जिस दिन आप आए, कटोरा कैसा था कि उसमें अपना मुख दिखाई दे रहा था। संगत का यही मकसद है कि संगत में आने से मन शीशे जैसा हो जाता है। और जैसे ही आप हफ्ते 10 दिन महीने की संगत नहीं करते तो ऐसे ही जैसे इस कटोरे में कबाड़ा भर गया था, ये वैसे ही कबाड़ा इस मन के अंदर आ जाता है। किसी को कुछ बोल देना, कोई मन में गलत विचार आ जाए, किसी का निरादर कर देना, किसी को कुछ कह देना, साथ संगत किसी का काम चलते हुए ये कैसे चल रहा है, तो साथ संगत ये सारे विकार हैं, इनमें मन भर जाता है साथ संगत। और फिर मन के अंदर क्योंकि जैसी चीज होगी वैसे ही बाहर आएगा। महापुरुषों ने बोला कि अगर चीनी की बोरी है, आप उसमें चीनी निकालोगे तो चीनी मिलेगी। अगर साथ संग उसमें मिर्चियां भरी पड़ी है, उसमें मिर्चियां निकालो तो मिर्चियां ही निकलेगी। ये सरल महापुरुषों ने साथ संगत जवाब दे दिए। अब हमने अपने जीवन में ये देखना है कि हमारे अंदर क्या भरा है। अगर प्रेम भरा है सदगुरु का तो फिर तो प्रेम ही निकलेगा साथ संगत। ये संगत है साथ संगत, हमें अपने अपना यहाँ विचार करना है। ये विचार आते हैं महापुरुषों के। अब विचारना हमने अपने हृदय में है कि अब मैं अपना जीवन कैसे जी रहा हूँ और मेरे अंदर क्या भरा हुआ है। अगर गुरु की रहमत है, गुरु का प्यार है, तो फिर तो साथ संगत आनंद ही आनंद है, मौजे ही मौजे हैं। इधर ध्यान करेंगे उधर ही आनंद है साथ संगत। सभी महात्मा प्यारे लगने लगेंगे, प्यारे लगेंगे। अगर मानव के अंदर मारे वो ही है तो फिर साथ संगत जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।